आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं चरक संहिता का 5वां चैप्टर जो कि है मात्रा सीधी अध्याय, है ना। स्टार्ट करते हैं मात्रा सीधी अध्याय में। तो मात्रा सीधी अध्याय में आहार की मात्रा के बारे में लिखा है। आहार मात्रा के लिए लिखा है मात्रा 80 से आहार मात्रा पुनः अग्नि बल अपेक्षणी, यानी कि जो भोजन की मात्रा होती है वह किस पे डिपेंड करती है? अग्नि के बल पे की अपेक्षा करती है। यानी आपकी अग्नि अच्छी होगी तो आप ज्यादा मात्रा में खाना खा सकते हैं। तो आहार की मात्रा से स्टार्ट हुआ है चैप्टर और मात्रा की बात हो रही है, इसलिए मात्रा सीधी अध्याय का नाम है। भोजन की मात्रा इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि आप जो खाना खा रहे हैं वो गुरु है या लघु है। गुरु का मतलब होता है जो पचने में जिसको टाइम लगता है वो गुरु आहार कहलाता है, जो जल्दी पच जाता है वो लघु आहार कहलाता है। गुरु आहार की लिखा है कि गुरु आहार एक ऐसा होता है जिसमें पूर्ण भोजन करने पर भी आधी तृप्ति होती है, यानी हैवी खाना जो होता है। जैसे लोग दाल बाटी खाते हैं, तो दाल बाटी खाई, खाने के बाद में बोला अरे यार मैंने तो 2 ही बाटी खाई, केवल दाल बाटी में ज्यादा बाटी नहीं खा पाता, 2 या 3 में ही बोल देता कि यार मैं 2 या 3 बाटी ही खा पाया। तो पूर्ण भोजन करेगा, पेट भर गया दाल बाटी 2 या 3 से, लेकिन जो है आधी तृप्ति, मन नहीं भरता, मन इच्छा होती कि और खाते रहो, है ना। इनमें गुरु आहार में पृथ्वी और जल की प्रधानता रहती महाभूतों में से। और लघु आहार मतलब खिचड़ी है। सपोज खिचड़ी है तो खिचड़ी जो है किसी ने 1 प्लेट दे दी आपको, है ना। खिचड़ी जो है वो 1 प्लेट दे दी तो 1 प्लेट खिचड़ी में ही पेट भर जाता है। लघु आहार ऐसा होता है कि कम भोजन करने पर भी पूर्ण तृप्ति हो जाती है, पेट पूरा भर जाता है ना। इनमें वायु और अग्नि महाभूत की अधिकता रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा है कि गुरु आहार जो है वो पूर्ण भोजन करने पर भी आधी तृप्ति होती है, पेट नहीं भरता है ना। गुरु भोजन करने पर आधी तृप्ति होती है और लघु आहार करने पर पूर्ण तृप्ति हो जाती है। फिर लिखा है द्रव अपेक्षा च त्रिभागम स्वैत्यम अर्ध स्वैत्यम व गुरु नाम उपदिश्यते। आहार की मात्रा द्रव पर निर्भर है। आहार की मात्रा द्रव पर निर्भर है। गुरु द्रव्यों का आहार जो है पूर्ण आहार की मात्रा 1/3 या 1/2 मात्रा लेने का निर्देश किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि अपन सपोज घर का खाना खाते हैं तो अपना रूटीन फिक्स रहता है कि 3-4 रोटी खाते हैं, सब्जी दाल चावल खाते हैं। और लेकिन कभी अपन किसी उसमें जा रहे हैं, फंक्शन में, शादी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी है, वहां का खाना खाना है अपन, वहां तो सब ऑयली खाना मिलेगा बाहर का, होटल का, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए अपन को? तूने कहा गुरु द्रव्यों का आहार पूर्ण आहार मात्रा का 1/3 या हाफ लेना चाहिए। तो ऐसे में जैसे आपका रूटीन जो है तवा रोटी खाने, तवा रोटी अब सपोज तवा रोटी 6 खाते हो, है ना। अगर नॉर्मली आप जो है तवा रोटी जो है कितनी खाते हो? 6 खाते हो डेली जब घर में खाना बनता है। और शादी में गए वहाँ तवा रोटी नहीं है, तंदूरी है या नान है, तो वो तो हैवी होती है। तो तंदूरी रोटी जो है वो अपन इसका आधा यानी 3 खाएंगे, अथवा 1/3 यानी 2 ही रोटी खाएंगे। यानी कि क्वांटिटी जो है वो घटा देना चाहिए अगर अपन हैवी खाना खा रहे हैं तो गुरु द्रव्यों का आहार पूर्ण मात्रा का 1/3 या 1/2 तक ही लेना चाहिए। पूरा भरपेट नहीं, ऐसा नहीं कि शादी में गए तो एकदम रिकॉर्ड ही तोड़ रहे आज तो, है ना। पूरा भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। फिर लिखा लघु ना अभी अति स्वहित्यम अग्नि उत्तरतम। लघु आहार द्रव्यों को भी अति स्वहित जो है जठराग्नि को ठीक नहीं रहने देती। अब जैसे कभी कभी टिफिन नहीं आता तो बच्चे क्या करते हैं, टिफिन नहीं आया तो उन्हें काम किया घर पे खिचड़ी बना ली। खिचड़ी थोड़ी बहुत नहीं पता तो चलता नहीं कितने बनने वाली है, दाल चावल मिला दिए, कुकर भर गया। तो ऐसा नहीं कि पूरा कुकर ही साफ कर दिया, इतनी खाएगी कुकर भर के खिचड़ी सफाया कर दी। तो लघु द्रव्यों को भी ना अति स्वहितम अति अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। गुरु को तो 1/3 या 1/2 ही खाना चाहिए, लघु को भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अब पोहे जैसे ऑफर होते हैं, 1 प्लेट पोहे के जाने 5 प्लेट पोहे खा रहे हैं तो लघु होता है, ऐसा नहीं। सबसे अच्छा है मात्रा पूर्वक भोजन को मात्रा पूर्वक लेना चाहिए। मात्रा पूर्वक लेने से बल वर्ण सुखायु सा, शरीर में बल की, वर्ण की, सुख की, आयु की वृद्धि हो। ये जो लाइन में लिखी है मात्रा पूर्वक आहार के लिए, बल वर्ण सुखायु सा, ये रक्त के लिए भी आएगी अभी 24वें चैप्टर में, है ना। कि विशुद्ध रक्त रहता है तो बल वर्ण सुखायु सा देने वाला रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बल वर्ण सुखायु सा, है ना। मात्रा पूर्वक अपन खाना खाते हैं तो बल वर्ण सुखायु सा उसका कारण होता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं निरंतर वर्जनीय। निरंतर वर्जनीय के लिए जिनका कंटिन्यूस लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। निरंतर वर्जनीय का मतलब लगातार सेवन नहीं करना चाहिए।
तो लगातार सेवन नहीं करने में लिखा है बल्लूर, यानी कि सूखा हुआ मांस। ठीक है, बल्लूर यानी सूखा हुआ मांस जो होता है, चक्रवाणी ने बल्लूर शब्द यूज, बल्लू शब्द का मतलब निकाला है सूखा हुआ मांस। सूखा मांस नहीं खाना चाहिए, ग्रेवी होना चाहिए भाई। सूखा हुआ साग नहीं खाना चाहिए, सूखी सब्जी नहीं खाते, सब्जी सूख जाती फेंक देते हैं अपन, ताजा ताजा हरी सब्जी खाते हैं। सालूक का मतलब होता है कमल का कंद, है ना, कमल की जो कंद होती है, कमल की जो नाल होती है, इसको किस कहते हैं, वो ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हैवी होते हैं क्योंकि विष्टम भी होते हैं कमल का नाल और कमल का कंद। इसके अलावा दुबले पशु का मांस, दुबले पशु मांस में जो है हड्डी नहीं होती है। कुर्सी का और किलाट का मतलब क्या होता है कि जैसे दूध में अगर छाछ डाल के वो फट गया, है ना, तो जो छेना बनता है या तक्र क्षीर बोलते हैं या दही दधी क्षीर जिसको बोलते हैं, उनको भी ज्यादा सान नहीं करना चाहिए। बंगाली मिठाई जब बनती है उसमें कुर्सी का किलाट होते हैं। इसके अलावा सुअर, गाय, भैंस का मांस, मछली, दधी, उदक और यवक यानी जई जो है उसका कंटिन्यूस लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। तो मछली भी जो है उष्ण भी रोटी हमेशा नहीं खाना चाहिए। सुअर, गाय, भैंस का मांस का मतलब जो है सुअर का, गाय का, भैंस का मांस होगा, अनूप मांस कह सकते हैं इसको। अनूप मांस जो है ज्यादा नहीं खाना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए। दही जो है अभिसंधि होता है, सोतो अवरोध करता है, तो संशोधन ऋतुओं में दही का सेवन नहीं करते हैं। और यवक का मतलब जई होता है, तो यवक बेकार होता है, यवक में का आता है, के से खराब हो जाता है, के आता है लास्ट में, यवक। और यव जो है, यव का मतलब ओट्स होता है। यव का मतलब जो अपन आजकल टीवी में ऐड आता है ओट्स, ओट्स जो है ये अच्छा होता है। यवक खराब होता है और यव अच्छा होता है, जिसमें का लग गया वो खराब हो गया, का लग गया तो खराब हो गया। निरंतर सेवनीय द्रव्य में आते हैं इसके बाद में, तो निरंतर सेवनीय यानी जिनका लगातार प्रयोग करना चाहिए, डेली खा सकते हैं जिनको, निरंतर सेवन का मतलब जिनको डेली खा सकते हैं। तो इसमें लिखा है षष्टिकात साली, षष्टि को साली चावल होते हैं। चावल हमारी संस्कृति में है, चावल सब लोगों के घर में सुबह या शाम के टाइम एक टाइम चावल तो बनता ही बनता है। चावल डेली खाते हैं लोग, चावल मतलब है ना, दक्षिण भारत में तो चावल ही मेन होता है। तो साली षष्टिक चावल हो गया। दाल में मूंग की दाल, है ना, उड़द की बेकार होती है, मूंग की अच्छी होती है, यानी आप मूंग की दाल जो है वो खा सकते हो डेली। उड़द उड़द की दाल डेली नहीं खा सकते। इसके अलावा नमक में सेंधा लवण जिसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं वो लेना चाहिए। आंवला विटामिन सी से भरपूर, फलों में आंवला एक फल है जो अपन डेली ले सकते हैं। अंतरिक्ष का जल यानी शुद्ध पानी, मिनरल वाटर। डेयरी प्रोडक्ट में दूध दही डेली खा सकते हो, दूध दही डेली खा सकते हो, दूध दही डेली ले सकते हो। दूध दही जो है, दूध और सरपी, दूध और घी डेली खा सकते हो, दही जो है डेली नहीं खा सकते, है ना। दूध सरपी जो है अपन पढ़ते हैं आचार रसायन में भी क्षीर और घृत सेवन करने के लिए बोला है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि दूध भी खाया करो, आचार रसायन में भी यही द्रव्य होते हैं, दूध और घी। बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, दूध घी खाया करो। ठीक है, आनूप मांस आप नहीं ले सकते थे, जांगल मांस आप ले सकते। मधु योग वायु होता है, योग है जिसका हर ऋतु में योग हो सकता है, जैसे वर्षा ऋतु में विशेष योग है मधु का, लेकिन योग वायु होता है, हमेशा ले सकते हैं। मछली का हमेशा नहीं खा सकते, मधु हमेशा, हनी जो है हमेशा खा सकते हैं, मछली नहीं खा सकते, मधु खा। ठीक है, इस प्रकार से इस चैप्टर के आरंभ में मात्रा पूर्वक सेवन करने योग्य द्रव्य बताए हैं। इसके बाद में निरंतर सेवनी और निरंतर जो है वर्जनीय द्रव्य बताए हैं, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं पांचवें चैप्टर की खासियत है कि यह स्वस्थ व्रत से संबंधित है। स्वस्थ व्रत यानी कि जो आपका जो है पर्सनल हाइजीन होता है, सदव्रत और है ना लोकल हाइजीन जो अपन कह सकते हैं, वो पीएसएम जो पार्ट होता है वो इसमें आ जाता है। तो दिनचर्या की शुरुआत जो है यहाँ पर, जैसे अपन अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करने से आती है। यहाँ पर दिनचर्या की शुरुआत जो है वो बताई गई है अंजन के प्रयोग करने से, है ना, अंजन के प्रयोग करने से बताई है। सौवीरांजन नित्यम हितम आक्षण प्रयोजित पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रवणार्थे रसांजन। सौवीरांजन एक ऐसा अंजन होता है जिसको हम डेली यूज कर सकते हैं, है ना। चरक में सौवीरांजन बताया गया, सुश्रुत में स्रोतोअंजन बताया गया। चरक में सौवीरांजन बताया है और सुश्रुत में स्रोतोअंजन बताया।
सुसुत जो है वो सर्जरी के स्रोत हैं, है ना। सुसुत जो है चरकगीर हैं, चलते रहते हैं, और सुसुत जो है सर्जरी के स्रोत हैं, फादर ऑफ सर्जरी सुसुत हैं। सुसुत में सोतोअंजन है, चरकगीर हैं, चलते रहते हैं, स्ववीरांजन चरक में, सुसुत में सोतोअंजन है। फिर लिखा हितम अक्षणों, है ना, आंखों के लिए हितकारी नेत्र, इसका प्रयोग करना चाहिए। रसांजन के लिए लिखा है कि नेत्र श्रवण आते, नेत्र से श्राव निकालने के लिए जो है 5वें 8वें रात्रि में रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आपको नहीं मालूम कि रसांजन क्या होता है, तो रसांजन एक हर्बल अंजन है। रसांजन बनता है दारू हरिद्रा जो होता है, दारू हल्दी जिसे कहते हैं, दारू हल्दी का क्वाथ काढ़ा बनाया हमने, क्वाथ में आजा क्षीर मिला लिया, बकरी का दूध, और उसको फिर और उबालते गए तो उससे बनता है रसांजन, है ना। अच्छा, दारवी क्वाथ यानी कि दारू हल्दी के क्वाथ में आजा क्षीर मिला के और घन बना लेने पर रसांजन बनता है। तो रसांजन जो होता है नेत्र से स्राव निकालने के लिए बताया गया। जैसे आंखों, जैसे दाढ़ी अपनी होती है तो अपन डेली पानी वानी डाल के उसको साफ करते हैं, वैसे हमारी आंखों को साफ करने के लिए उसमें पानी आना चाहिए। थोड़ा सा पानी आने से जो आंखों की में अंदर जो धूल होती है वो दूर हो जाती है। तो नेत्र से स्राव निकालने के लिए उन्होंने कहा 5वीं 8वीं रात्रि में यूज करना चाहिए। अब भाई जब स्राव निकलेगा नेत्र से तो लोग कंफ्यूज होकर पूछ सकते हैं कि यार तुम आंसू क्यों आ रहे हैं, क्यों रो रहे हो, है ना। हर दिन कोई टोक रहा है कि क्यों रोने बैठ गए। तो अष्टांग ने 5वीं 8वीं रात्रि 7 दिन में एक बार बोला। जैसे 7 दिन में एक बार कोचिंग में टेस्ट होता है ना, लोगों को आंसू निकल आते हैं, है ना, आंसू निकल आते हैं। नेत्र श्रवण करने के लिए चरक 5वें 8वें रात में बताते थे, बागवट एक बार बताते हैं 7 दिन में, एक बार रो लो, 7 दिन में फिक्स कर लो। ऐसा 5वें 8वें कब तक काउंट करते रहोगे। 5वें 8वें बागवट ने 7वें दिन बताया कि नेत्र श्रवण करने के लिए रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा चरक कहते हैं चक्षुष तेजो मया तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम तत् श्लेष्म हर कर्म धृतम दृष्टि प्रसादनम। चक्षु जो है वो तेज के स्वरूप है, अग्नि के स्वरूप है, और उनको विशेष रूप से जो है श्लेष्मा से भय रहता है। कब से भय रहता है, तत् श्लेष्म हर कर्म हितम दृष्टि प्रसादनम। श्लेष हर्म कर्म यानी कि कब को दूर करने वाला कर्म जो है दृष्टि को प्रसादन करने वाला होता है। दिवातन प्रयुक्तव्यम, दिन में जो है तीक्ष्णजन यानी जो रसांजन है उसको दिवा दिन में प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। नेत्र में श्राव निकालने के तीक्ष्णजन प्रयोग करना। दिन में बैठ जाओगे अपना आंसू निकाल के तो कोई भी पूछेगा भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रहे हो, तो चुपचाप रात में निकालो। ये लाइन भी आरपीएससी में आई है, तब दिवाम तब तन न प्रोक्तव्यम किसके लिए कहा गया है ना। दिवा तन न प्रोक्तव्यम जो है तीक्ष्णजन के लिए कहा गया कि तीक्ष्णजन का प्रयोग रात दिन में नहीं करना चाहिए, है ना। तीक्ष्णजन यानी रसायन का प्रयोग जो है रात्रि में करना चाहिए। ठीक है, तो ये अंजन में इतना ही था कि एक तो डेली यूज करने का अंजन है, स्ववीरांजन सोतोअंजन में से चुन लो। एक साप्ताहिक है जो आंखों से आंसू निकालने के लिए होता है। और हमारे ऊर्जत्वगत भागों में चाहे हम मुख की बात करें, चाहे हम सिर की बात करें, आंखों की बात करें, इनमें कब दोष होता है तो श्लेष्म क्रिया दृष्टि प्रसादन होती है। और जो नेत्र से श्राव करने के लिए जो तीक्ष्णजन रसायन अपन यूज करते हैं वो रात में यूज करना चाहिए। इसके बाद में आते हैं धूमपान में। धूमपान में जो प्रायोगिक वर्दी की लंबाई है वो चरक ने 8 बताई। चरक अगर 8 बताएं तो आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना चाहिए। चरक में हर चीज 8 ही बताई गई है ना, इसमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। चरक में हर चीज 8 ही बताई गई। जो विधेय नाम के आचार्य हैं उन्होंने बताई है कि धूमवर्ती की लंबाई जो है वो 6 अंगुल होना चाहिए। विधेय जो है सालक्य के ज्ञाता है, सालक्य के ज्ञाता है तो उनको मालूम है धूमवर्ती के जब प्रयोग करते हैं तो नेत्रों में प्रभाव होता है ना, नेत्रों पे उसका असर पड़ता है विपरीत, तो उन्होंने कम कर दी, 6 अंगुल कर दी। बागवट बोले हम 2 बागवट है, 6 मतलब 12 ना, 6 इंटू 2 कर देते हैं, बागवट ने डबल कर दी 12 अंगुल। बोले हम 2 बागवट हैं, यानी कि मतलब हमें 6 के 2 यूज करना है। याद रखने के तरीके हैं, मतलब विधेय ने 6 अंगुल बताई, बागवट ने उससे 6 का डबल 12 अंगुल बताई। फिर आते हैं धूमवर्ती घटक द्रव, हरेणुका, प्रियंगु, व्रत, एला, केसर, नक, गुगलू, सर्गरस आदि 34 द्रव्य है ना। निर्दिष्ट द्रव्यों को पीसकर सरकंडे की सीख पर या आकार लेप लगाते हैं, बनाते हैं, है ना। प्रमाण जो है उसका कितना होता है, अंगुष्ठ प्रमाण का मोटा बताया धूमवर्ती के लिए। तो धूमवर्ती के 34 घटक इसमें बताए गए। पूरे के पूरे घटक याद नहीं करना है हमको, लेकिन जैसे कुछ यहाँ पर हरेणुका आया, हरेणुका मैंने पहले भी समझाया आपको, निर्गुंडी के बीज को कहते हैं हरेणुका।
है ना। इसके अलावा पेंगू है, ब्रदेला है, केसर है, नख है ना, नख नाम का एक सुगंधित द्रव्य होता है, वो भी इसमें समाहित है। इसे 34 द्रव्य बताएं। इनको पीस कर सरकंडे की सीख पर या आकार का लेप बना। जैसे अपना पेन होता है, पेन के ऊपर अपन किसी का लेप लगा दें पेंसिल के ऊपर, फिर उस लेप को सूख जाने दें, निकाल लेंगे, पेन को खींच लेंगे तो एक बढ़ती गोलाकार बन जाएगी। उसका प्रमाण क्या है? अंगूठे के बराबर, अंगुष्ठ प्रमाण मोटी होती है वो। धूमपान करने से वात, और धूमपान नहीं है, नहीं धूमपान है, मतलब ये धूम्र नहीं, धूम्रपान है। तो इससे वात और कफ का निरण होता है ना। वात और कफ दोनों में एक ही गुण समान होता है, शीत, है ना, शीत। तो धूमपान में जो भी द्रव्य लेते हैं उष्ण होते हैं, इसलिए अच्छा रिजल्ट होता है। एक आवृत्ति में 3 घूंट पीना चाहिए, है ना। इस प्रकार से 3 बार अपन को 3 आवृत्ति लेना चाहिए। एक आवृत्ति में 3 घूंट, और कुल जो है 3 आवृत्ति, है ना, कुल मिला के 9 अपान जो है धूमपान करना चाहिए। 3 into 3, एक बार में 3 कस लिए, फिर 3 बार ऐसा किया तो ऐसा टोटल 9 अपान धूम पीना चाहिए। फिर आते हैं प्रायोगिक, जो धूम नेत्र होता है उसका परिमाण कितना होता है धूम नेत्र का। तो चरक ने बताया हुआ है प्रायोगिक का 36, स्नेक का जो है वो 32, तो वीर स्नेक का 24। ऐसे करके अगर इनको पहले शब्दों को देखें तो प्रायोगिक का पा, स्नेक का सा और वीर स्नेक का वा, तो ये हो गया प्रसव। प्रसव आजकल आप हॉस्पिटल चले जाओ, 24 घंटे डिलीवरी की हॉस्पिटल में सुविधा रहती है, ओटी रूम रहता है, मैटरनिटी वार्ड रहता है, 24 घंटे प्रसव की सुविधा मिलती है। ऐसे करके अपन ने याद किया प्रा, सा और बा, प्रसव। तो बा वाला जो है प्रसव में, बा वाला कितना है? 24 घंटे से 24 अंक। फिर चरक को कौन से नंबर से स्नेह है? हमने पूछा चरक को किससे स्नेह है, कौन सा नंबर फिगर है जिससे उनको स्नेह है? उन्होंने कहा कि +8, 8 नंबर का स्नेह है। तो 24 + 8 कितने होते हैं? 32। 24 और 8 मिला के कितने हो गए? 32। स्नेह 32 अंगुल है, ठीक है। प्रायोगिक चरक में जो पढ़ते हैं उनका प्रयोग करने जाओगे तो उससे 36 का आंकड़ा है। चरक संहिता में रसायन चैप्टर में पढ़ोगे, बोलने एक व्यक्ति जो है 1 वर्ष तक गायों के बीच में रहता है, केवल दूध का सेवन करता है, एक किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में आंवले के वृक्ष पे चढ़ता है, आंवला खाता है, और आंवला खाते ही वो जो है जैसे जवान हो जाता है, उड़ने लगता है। तो ऐसा प्रैक्टिकल करने जाओगे तो 36 का आंकड़ा है। चरक की में बहुत सारी चीजें जो लिखी हैं वो उनका प्रैक्टिकल करने जाओगे तो 36 का आंकड़ा निकल आएगा। या फिर चरक की जो प्रायोगिक परीक्षा होती है यूजी में, जब अपन पढ़ते हैं चरक का भी वायवा होता था, तो उससे हमारा 36 का आंकड़ा है ना। प्रायोगिक के कितने? 36 अंगुल, है ना, प्रायोगिक का 36 अंगुल। फिर आए सुश्रुत में, तो सुश्रुत में बाकी चीजें चरक के समान ही है। स्नेक 24 ही बताया, स्नेक 32 ही बताया। प्रायोगिक परीक्षा 2 दिन तक चल रही चरक। सुश्रुत का ऑपरेशन जो है 48 घंटे तक चल रहा है ना। सुश्रुत जो है रिक्स लेते हैं, खतरों से खेलते हैं, ज्यादा ही बता रखी है, 48 बता रखा। अब आई बागवट की बारी, तो बागवट ने कहा कि भैया, है ना, प्रायोगिक समन का माध्यम, प्रायोगिक माध्यम और समन एक दूसरे के पर्याय होते हैं। पर्याय पढ़ते हैं अपन, तो इनके पर्याय होते हैं, इसके पर्याय होते हैं। सारंगर में ये पर्याय बताए हैं। प्रायोगिक समन का माध्यम, प्रायोगिक के समन और माध्यम पर्याय होते हैं। मृदु स्नेहन से क्या होता है? भ्रंगण। तो मृदु को स्नेहिक और भ्रंगण भी कहते हैं। और तीक्ष्ण जो है, तीक्ष्ण शोधन जो है ना, वो विरेचन का विरेचन होता है। तीक्ष्ण विरेचनिक जो है ये पर्याय होते हैं। तीक्ष्ण शोधन ये इसके पर्याय होते हैं। प्रायोगिक को इनमें समन का माध्यम है, समन बोला, प्रायोगिक का पर्याय समन भी है ना। प्रायोगिक को समन बोला, स्नेह को मृत्यु बोला, और विरेचनिक को तीक्ष्ण बोला। और इनकी संख्या की बात करते हैं अपन, तो जो लास्ट के हैं विरेचनिक, इन्होंने भी 24 बताया है, स्नेह इन्होंने 32 बताया। समन जो है, जो कि ये 36 और 48 बताते थे, इनने बीच का 40 बताया। ये नकल जी है, नकल वाला राउंड फिगर ले लेते हैं। तो ना तो इन्हें चरक के जैसा 36 बताए, ना भी जो है सुश्रुत के समान 48 बताए। इन्होंने बीच का फिगर ले लिया, समन का कितना? 40। समन की संख्या, समन का अंगुल प्रमाण धूम नेत्र का कितना है? 40। फिर कुछ सुश्रुत ने एक्स्ट्रा बताए,
चरक नव बमनी उन्हें अलग बताएं, काश अग्नि में काम में आते हैं, बमन में काम में आते हैं, तो वो 16 अंगुल प्रमाणित होगा। किरायन धूम नेत्र के बारे में लिखा है ऋजु त्रिकोश फलितम कोलस्त्या अग्र प्रमाणितम कोलस्ती मात्र छिद्रे, है ना, यानी कि बेर की गुठली के बराबर उसका छेद होना चाहिए धूम नेत्र का, है ना। जो धूमपान करता है तो वो बेर की गुठली जैसा, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा है ना दुबला पतला जैसा बना रहता है। फिर आप प्रायोगिक धूमपान के काल कितने होते हैं, तो चरक ने 8 बताए। कौन कौन से 8 बताए प्रायोगिक धूमपान के काल? निद्रा के बाद बताया है ना, दातुन के बाद, स्नान के बाद में, भोजन के बाद में, है ना। स्नान यानी सो के उठो, तो सो के उठने के बाद में अपन दातुन करते हैं, स्नान करते हैं, फिर भोजन करते हैं। नींद से उठते हैं तो अपन को सबसे पहले घर वाले क्या करते हैं, ब्रश कर लो, नहा लो, धो लो, है ना, नहा के खाना खा लो। ये 4 हो गए निद्रा के पश्चात, स्नान के पश्चात, दातुन के पश्चात, भोजन के पश्चात। फिर ये 4 जो हैं वो क्रियाएं हैं। आपको छींक आ गई, नाक में कुछ फंसा हुआ है, निकल जाएगा, है ना, वमन हो गया, नस्य हो गया, अंजन के पास प्रोसेस है ये, है ना। 4 जो है रूटीन काम है दिन के। दिन में आप नींद से उठते हो, दिन में आप दातुन करते हो, दिन में आप स्नान करते हो, खाना खाते हो, तो 4 रूटीन वर्क है। तो 4 प्रोसेस है, छींक आ गई, वमन आ गया, नस्य हो गया, अंजन हो गया, ऐसे करके टोटल 8 बताएं, है ना। 4 जो है दिनचर्या के पार्ट हैं, और 4 जो है क्रियाएं हैं। टोटल 8 जो है धूमपान के, प्रायोगिक धूमपान के काल बताएं। सुश्रुत अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए, यानी कि हेल्दी पर्सन को, जो, क्योंकि अपन दिनचर्या पढ़ा रहे हैं, दिनचर्या में जो चीज है वो रोगी के लिए नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति को प्रायोगिक धूमपान करना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया। काश्यप में एवागु जो है 60 टाइप के। फिर आते हैं धूमपान के काल। धूमपान के काल में लिखा है कि आचार्य सुश्रुत ने जो है इसके टोटल 12 काल बताए हैं, है ना। धूमपान के काल 12 बताए हैं, इसमें से प्रायोगिक 4 हैं। आपके पास 12 चीजें थी, 3 लोगों को देना था, 12 चीजें थी, 3 लोगों को देना था, तो कितना मिलना चाहिए, एक पहले को 4, दूसरे को 4, तीसरे को 4, ऐसे करके 12 कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रायोगिक को इनने 4 दी, स्नेह से स्नेह हो गया तो इसको 1 ज्यादा दे दी, बोले 5 ले लेते। विरेचने के इनको बुरा लगा, बेकार लगा, बुरा लगा तो इसको 1 कम दे दिया, -1, है ना। 4 की जगह कितने दिए, 3। आपके पास टोटल 12 चीजें थी, उनको 3 भागों में बांटना था, सबको 4-4 मिलना था, लेकिन प्रायोगिक के पास 4 है, स्नेह बढ़ गया तो 1 प्लस है 5 है, और विरेचने बुरा लगा तो 1 माइनस, है ना, 3 बताए। अष्टांग संग्रह में जाते तो उन्हें टोटल 24 बताए हैं प्रायोगिक धूमपान के काल। इसमें प्रायोगिक के 8 हैं चरक के समान, है ना, टोटल 24 बताए, प्रायोगिक के 8 बताए चरक के समान। स्नेह जो है एक के बाद, कभी कभी जो व्यक्ति को एक से स्नेह होता है, एक लड़की से, फिर वो लड़की चली जाती है, दूसरी लड़की से हो जाता है, एक के बाद एक हो जाता है। यहाँ पर स्नेह की संख्या 11 है और विरेचने की संख्या 5। टोटल 24 में से 8 और 11 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। फिर आप धूमपान के इतने सारे काल हैं, लेकिन डेली अगर अपन को बोला कोई करने को तो कितने करना चाहिए, तो प्रायोगिक धूमपान 2 बार करना चाहिए, प्रयास हमेशा 2 बार करना चाहिए हर चीज के लिए।
स्नेह जीवन में एक ही बार होता है, स्नेह एक ही बार होता है, एक बार। विरेचन कब बोलते हैं? जब आदमी 3 से 4 बार लैट्रिन बाथरूम चला जाता है तो विरेचन लग रहे हैं, सब बोलने लगते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 2 बार, एक बार सप्लीमेंट्री भी देने को मिल जाती, व्यक्ति फेल हो जाता था। प्रायोगिक परीक्षा 2 बार, प्रायोगिक 2 बार। स्नेह एक ही बार होता है, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। प्यार भी एक ही बार होता है, प्यार दोस्ती है। स्नेह एक बार। विरेचन एक टर्मिनोलॉजी है, तो विरेचन यानी दस्त लग रहे हैं, कब बोलेंगे? जब 3-4 बार हुआते हैं। आप विरेचन एक दिन में 3 से 4 बार संख्या बताइए लेने की। फिर आते हैं सम्यक धूमपान के लक्षण में। सम्यक धूमपान के लक्षण में लिखा है हितकंठ इंद्रिय संसुद्धि लघुतम शीर्षा समा यथेरितानाम दोषाणाम सम्यक पीतस्य लक्षणम। हृदय कंठ और इंद्रिय की संशुद्धि हो जाए, हृदय की, कंठ की, इंद्रिय की, है ना, संशुद्धि हो जाए, है ना, लघुता आ जाए सिर में, दोषों का समन हो जाए, है ना। उसको क्या समझना चाहिए? सम्यक धूमपान का लक्षण समझना चाहिए। तो सम्यक धूमपान में 3 चीजों की संशुद्धि होती है। जैसे 3 जो है 3 बार अपन इंटेक करते थे धूम के अपान में, 3 घूंट पीते थे, तो वैसे ही यहाँ पर 3 चीजों की शुद्धि होती है धूमपान के, सम्यक धूमपान के लक्षण में। हृदय भी ऊपर होता है, कंठ भी ऊपर होता है, इंद्रियों का बास भी ऊपर है। तो 3 चीजों की शुद्धि बताइए, हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि। क्योंकि जब अपन वमन पढ़ेंगे तो वमन में 4 चीजों की शुद्धि आएगी। फिर आप धूमपान की विधि, सिर नेत्र नासिका के रोगों में नाक से धूमपान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा धुआं। कंठ के रोगों में मुंह से धूमपान करना चाहिए, मुंह से कोई ली हुई चीज नीचे की ओर कंठ में चली जाएगी। नासिका से धूमपान किया हो आपने, तब भी आपको धूम को मुख से ही निकालना चाहिए, है ना। नाक से धुआं लेने के बाद में आप उल्टा निकालोगे, या विरुद्ध मार्ग से गया हुआ धुआं जो है नेत्रों को हानि पहुंचाता है, आई साइट से, यानी कि आंखें खराब होती हैं अगर अपन नाक से धुआं निकालते हैं। फिर आप नासिका का एक छिद्र बंद करके धूम जो है वो 3 बार पीने के बाद मुख से निकाल, नाक का एक छिद्र करके, अनुलोम विलोम में जैसे करते हैं, नाक का एक बार छिद्र बंद जो है करके ऊपर सक करना चाहिए, फिर धुआं को मुख से बाहर निकालना चाहिए। अति धूमपान के क्या उपद्रव है? ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजीटी में आ चुका है। अति धूमपान के क्या उपद्रव है? अति धूमपान से आदमी बहरा हो जाता है, अंधा हो जाता है, मुकद्द हो जाता है, रक्तपित्त एवं शिरोभ्रम होने लगता है। एक पिक्चर है रानी मुखर्जी की, अमिताभ बच्चन की, ब्लैक में रानी मुखर्जी जो है अंधी गूंगी बहरी बच्ची मिसाइल का रोल करती है। जहाँ जो लोग धूमपान करते हैं वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। सार्वजनिक जगह पे धूमपान कर लो तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हो। ब्लैक लिस्ट यानी कि धूमपान के उपद्रव में आता है बाधिर, अंधा होना, मुकद्दम, रक्तपित्त एवं शिरोभ्रम, है ना। वो बार बार सिर को हिलाती रहती है, लड़की बोलती बर्फ गिरने वाली, बर्फ गिरने वाली। शिरोभ्रम जो है धूमपान के उपद्रव में है। बाधिर, अंधत्व, मुकद्दम, रक्तपित्त और शिरोभ्रम। किरायन धूमपान का निषेध किसको है? तो भागवत ने कहा है, कानून जो कहता है वो में हम मानते हैं। कानून कहता है 18 साल से नीचे के बच्चे ना तंबाकू उत्पाद खरीद सकते, ना बेच सकते, ना उपयोग कर सकते। तो कानून, विधि विधान, कानून जो है सब पे लागू होता है। विधान यानी हमारा जो कानून है उसके अनुसार भागवत ने विधान जो है कानून है हमारा, उसके जैसा बताया 18 वर्ष के पूर्व। सारंगधर ने कहा ये अच्छे कानून मानने वाले हो गए, खुद जो है बूढ़े हैं, खुद पी सकते हैं, तो दूसरों को मना कर रहे हैं। इन्होंने कहा 12 वर्ष से पूर्व, और 80 साल के बाद में भी मना किया सारंगधर ने, 80 के बाद में भी मना कर दिया। ये केवल 18 से पहले मना कर रहे थे, इन्हें 12 के पहले और 80 के बाद भी मना किया हुआ। धूमपान नहीं करना चाहिए, किसके अनुसार? सारंगधर के। देखो क्या होता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक या एरर, टाइपिंग एरर भी हो जाता है, उसके कारण गलत लिख जाता है। टाइपिंग एरर हो सकता है वो।
मुक्ता मतलब पर्ल होता है। मोती यानी पर्ल को मुक्ता कहते हैं। वो भी चरक ने बताई है रसायन चैप्टर में। द्वितीय जाति यानी वैध विद्या समाप्ति के बाद में उसका जो बोलने का तरीका होना चाहिए वो आर्ट्स या ब्रह्म के समान हो जाना चाहिए। चरक में जो रसायन चैप्टर है, रसायन पाद मोड़ में बताइए। ठीक है, यवागु दोष जो है वो बोला था मैं, यवागु दोष 7 होते हैं। मूकत्व अच्छा वो मूकत्व है। हाँ, मूकत्व यानी गूंगा। जो बोल ना पड़े, जो बोल ना सके वो मूकत्व। जो बोल ना सके वो होता है मूकत्व। फिर आते हैं नस्य में। नस्य के लिए कहा है कि प्रावट और शरद वसंत में जब आकाश में बादल, प्रावट शरद वसंत ऋतु में जब आकाश में बादल ना छाए हो तो नस्य का प्रयोग करना चाहिए। नस्य के लाभ बताएं, ऊर्जत्वत विकारों में सर्वोत्तम औषध है। नस्य का प्रभाव जो है संघाटक मार्ग का होता है। नस्य लेते हैं तो नाक में तो फण मार्ग होती है, लेकिन नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक सिर का द्वार है और नस्य का प्रभाव सिर में स्थित संघाटक मार्ग तक होता है। नस्य के प्रयोग से मन्या स्तंभ, हनुस्तंभ, सिराशूल, अर्धित, अर्धावेदक, पीनस, सिरकंप रोग शांत हो जाते हैं। यानी ऊर्जत्वगत रोग एक प्रकार से ठीक हो जाते हैं नस्य के प्रयोग करने से। नस्य के प्रयोग करने से हमारी आंखें, नेत्र, नासिका, कान मतलब आई, नोज, एयर है ना, इनकी जो शक्ति नष्ट नहीं होती, यानी ये अपने सेंसेशन के जाते नहीं है। और बाल भी जो है सफेद अथवा भूरे नहीं होते हैं, मतलब अच्छे घने मजबूत बाल मिलते हैं हमको नस्य का सेवन करने से। अणु तेल का नस्य, अणु तेल के नस्य में लिखा है चंदन, अगरूणी, पत्रम, दारवी, त्वक, मधुक, बलाम, है ना। चंदन का, अगरू का, पत्र है ना, दारवी का, त्वचा बल, ये इनकी औषधियां हैं जो अणु तेल के निर्माण में यूज होती है। तो स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत सारे घटक है तो सारे याद नहीं कर सकते, सारे स्टार्टिंग ध्यान रखनी है। स्टार्टिंग चंदन अगरू से हुई है, जैसे धूम बरती की जो है वो हरेणुका से हुई थी, इसकी चंदन अगरू से हुई है। निर्माण विधि में कहा है कि सभी घटक द्रव्यों को 100 गुना महेंद्र जल में पाक करते हैं। तो कितने गुना जल में पकाते हैं? 100 गुना। और तेल से 1/10 शेष रहने तक उसका पाक करते हैं। अंत में 10वीं बार पाक लेकर पकाने में अजा दूध का प्रयोग करते हैं। तो अणु तेल में के निर्माण में अजा दूध का प्रयोग होता है, वो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है। जैसे अणु तेल लिखते हैं तो आ से अणु और आ से अजा, अजा दूध का प्रयोग होता है। इसकी मात्रा में भी लिखा है अस्य मात्रा प्रयुक्त तेलस से अर्ध पलम, मात्रा भी आधा पल बताइए, तो आ से अर्ध पल, मात्रा भी आधा पल बताइए। आधा पल यानी 2 तोला होती है। सेवन के लिए बोला मात्रा कितना यूज होना चाहिए, तो स्निग्ध शून्यो उत्तमांगस्य पिचूना नावस त्रया त्रयात सप्ताह में एकम समाचारित, यानी स्नेह स्वेदन करने के बाद में, यानी कि नस सीधा नहीं देते कि आप बोले लेट जाओ। नस कोई आई ड्रॉप या वो नेजल ड्रॉप नहीं है कि सीधा लिटाया और दे दिया। सबसे पहले अपन बॉडी में जो है मसाज करते हैं, नाक के आसपास, माथे के आसपास, है ना, स्नेहन करते हैं। उसके बाद में रुमाल को गर्म पानी में डाल के फिर उसको निचोड़ के चेहरे पे रख के उसको गर्म करते हैं, चेहरे को स्वेदन होता है चेहरे का। उसके बाद में नस देना चाहिए। और पिचू से कितनी बूंदें देना चाहिए, तो त्रिवी नावनाई त्रिवी, 3 बूंदें देना चाहिए, है ना। प्रतिदिन जो है 3 बूंद, 3 दिन पर कुल 7 बार नस का प्रयोग करना चाहिए। फिर और नस के लिए, नासा के लिए जो है, नासा को क्या कहा जाता है? द्वारम ही शीर्षो नासा तेन तद व्यापंती दान,
यानी चरक का जो श्लोक चालू होता है वो द्वार से चालू होता है, द्वारम ही शीर्षो नासा। चरक जो है वो पीजी का द्वार है, अगर पीजी करना है तो आपको चरक संहिता पढ़नी पड़ेगी। पीजी का दरवाजा है, दरवाजा तभी खुलेगा जब चरक की चाबी होगी आपके पास। चरक संहिता पढ़ने की जो चाबी होगी उसी से पीजी का द्वार खुलता है। तो द्वार वाला श्लोक जो है चरक का है। और अष्टांग का है नासा ही शीर्षो द्वारम, इसमें द्वार बाद में आता है, नासा पहले आता है। तो बागवट के जो वृद्ध बागवट थे, है ना, वो अच्छे अच्छे वैद्य थे। फिर वृद्ध बागवट का पोता सिंहगुप्त का बेटा, है ना, लघु बागवट हुआ। लघु बागवट भी अच्छा टीचर, अच्छा संहिता, है ना, बनाने वाला और, है ना, बने। तो इन्होंने उनकी खानदान की जो है नाक जो है वो ऊंची कर दी। खानदान जो होता है, हमारे यहाँ खानदान में अच्छे अच्छे डॉक्टर हुए हैं, खानदान की नाक क्या होगी, बड़ी कर दी। तो नासा वाला जो है अष्टांग हृदय का है, और द्वार वाला चरक का श्लोक है ना, द्वार वाला जो है वो चरक का है, और नासा वाला जो है वो अष्टांग का है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो दिनचर्या में हमने अभी तक अंजन पढ़ लिया है, धूमपान नस पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं दंत पवन यानी दातुन, जिसे हम कहते हैं। चरक में श्लोक है आपोथिताग्र द्विकालो, यानी दातुन जो है दो टाइम करना चाहिए। और आथी आपोथी ताग्र का मतलब होता है जो आगे से कुचली हुई हो। दातुन जो रहती है वो आगे का भाग उसका कुचला हुआ रहता है। कटुतिक कसाय, कटुतिक कसाय कटुतिक्तम भक्षित। मुख रोगों में क्या होता है कि कफ का आश्रय होता है, तो कफ के रस के विपरीत रसों का सेवन करना चाहिए दंत धावन के लिए, है ना। कफ के विपरीत कटुतिक कसाय रसों का उपयोग करना चाहिए। दंत पवन यानी दातुन करने से क्या होता है, दंत मासान्य बाधयान, यानी दांतों के मसूड़े वगैरह जो है वो मजबूत हो जाते हैं। लाभ में क्या है, निहंती गंध वैरस्यम जीवा दंत अस्य मलम, दंत आसजम मलम निकृत्य रुचिम आदते सद्यो दंतो विशोधनम, यानी कि दंत दातुन जो है उससे निहंती गंध वैरस्यम, शरीर की गंध जो है और रस जो है वो दूर होता है। जीवा का दांत का मल जो है दूर हो जाता है और खाने में रुचि आने लगती है। ये सब दंत का शोधन करने के लाभ हैं। इंपोर्टेंट है शब्दावली जो यूज की गई है, जैसे शब्दावली है निहंती गंध वैरस्यम, ये चरक का श्लोक है निहंती गंध वैरस्यम, मतलब मुख की गंध जो है बदबू जो उसको कहते हैं और टेस्ट नहीं आता है वो सब ठीक हो जाता है। तो जीवा का दांत का अस्य यानी मुख का मल जो है वो दूर हो जाता है। फिर किसकी दातुन करना चाहिए, तो चरक ने कहा है कि करंज करवीर अर्क मालती ककुब, ककुब यानी अर्जुन होता है, अर्जुन की, और असन यानी विजय सार की दातुन करना चाहिए। अष्टांग हृदय में आते तो अष्टांग हृदय ने करंज खदिर अर्क बट और अर्जुन की दातुन बताई हुई है। अष्टांग संग्रह ने संग्रह कर रखा है, सबसे ज्यादा ऑप्शन बता रखे हैं कि करंज की, खदिर की, सर्ज की, बट की, असन की, करबीर, अरिमेद, अपमार्ग, मालती, ककुब यानी अर्जुन की दातुन करना चाहिए। सुश्रुत ने बताया कि कटु रस में करंज की दातुन श्रेष्ठ होती है, कसाय रस में खदिर की, है ना, मधुर में महुए की, और तिक्त रस में नीम की दातुन जो है श्रेष्ठ। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है ना, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी दातुन सभी ने बताई है। करंज एक ऐसा वृक्ष है जो कि ऑल सभी आचार्यों ने जिसकी दातुन बताई है। करंज एकमात्र ऐसा वृक्ष है सभी आचार्यों ने बताया दातुन करंज। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है कि खदिर की दातुन किसने नहीं बताई। खदिर की दातुन किसने नहीं बताई, खदिर की दातुन जो है आचार्य चरक ने नहीं बताई है। चरक ने नहीं बताई है क्योंकि चरक संहिता हम पढ़ते हैं तो चरक में मुख रोगों में खदरादि बटी आती है, खदरादि बटी बता रखी है उन्हें, खदिर, है ना, खदिर की दातुन नहीं बताई है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, मतलब खदिर की दातुन जो है तो चरक से छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं, खदिर का एक क्वेश्चन बन सकता है। खदिर की दातुन किसने नहीं बताई, तो चरक ने नहीं बताई, बाकी सबने बताई। एक क्वेश्चन बन सकता है कि बट की दातुन यानी, है ना, बरगद जिसे कहते हैं, उसकी दातुन किसने बताई। बट की दातुन केवल बागवट ने बताई, बा से बट, बा से बागवट। बट की दातुन जो है ना, बागवट यानी अष्टांग हृदय,
और अष्टांग संग्रह ने बताई है। इन्होंने बताई अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अर्जुन जो है, अर्जुन की धातु किसने नहीं बताई? अर्जुन अर्जुन पे भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो अर्जुन जो है, चरक में अर्जुन लिखा हुआ है ककुब, संग्रह में भी अर्जुन ककुब लिखा हुआ है, और अष्टांग हृदय में भी अर्जुन लिखा हुआ है। अर्जुन की धातुन जो है सुश्रुत ने नहीं बताई। सुश्रुत क्या है यार, नागार्जुन मारेगा मुझे अगर मैं अर्जुन की धातुन बताऊंगा, तो मेरा जो तंत्र का टीकाकार है, तंत्र का रचयिताकार है, वो मारेंगे मुझे नागार्जुन, है ना। मैं अपने पार्टनर की दातुन थोड़ी ना करूंगा। अर्जुन की दातुन जो है वो सुश्रुत ने नहीं बताई है, बाकी सबने बताई है। नीम की दातुन किसने बताई है? नीम की, नीम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, नीम की दातुन आचार्य सुश्रुत ने बताई है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो बनाए जा सकते हैं। करंज कौन सा वृक्ष है जिसकी दातुन सभी ने बताई? करंज। खदिर की दातुन किसने नहीं बताई? चरक ने। वट की दातुन किसने बताई? बागवट ने। अर्जुन की दातुन किसने नहीं बताई है? तो है ना। फिर रसानुसार दातुन बताइए सुश्रुत ने, है ना। रसानुसार यानी तिक्त रस में नीम की, कसाय में खदिर की, है ना, कटु में करंज की, और मधुर में मधु की। तो रसानुसार दातुन बताई हुई है। नीचे श्लोक भी है यहाँ पर, निम्बस तिक्ते श्रेष्ठ का, निम्ब जो है वो तिक्त रस में श्रेष्ठ है। कसाय खदिर, खदिर जो है कसाय रस में खदिर की दातुन श्रेष्ठ है। मधु को मधुरे श्रेष्ठ है ना। मधुक है ये, मधुक नहीं है, मधुक है। मधु को मधुरे श्रेष्ठ है। और करंज कटु के, कटु रस में करंज की दातुन श्रेष्ठ है। यूपीएससी के पेपर लगाएंगे तो यूपीएससी में इसका जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन भी आ चुका है ना। 4 ऑप्शन है तो मैच द फॉलोइंग करके भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो कुछ विष होते हैं, जैसे आर्क है, करवीर है, ये विष में आते हैं, है ना। पढ़ने में अपन पढ़ते हैं ना, आर्क विष में आता है, करवीर विष में आता है, लेकिन इनकी भी दातुन यूज होती है। फिर अष्टांग संग्रह वृद्ध भागवत को तो मानो जैसे लोगों को कलेक्शन होता ना, जूते शौक करने का, घड़ियां शौक करने का, इनको लगता दातुन शौक करने का संग वो था, दातुन कलेक्ट करके यूज करके कलेक्ट करने का शौक था। बहुत सारे वृक्ष इनने बताए जिनकी दातुन करके इनने निष्कर्ष निकाला कि इसकी दातुन नहीं करना चाहिए। जैसे अष्टांग संग्रह ने बोला है श्लेष माता की, सिगरू की, समी की, समी वृक्ष आपने सुना होगा, समी की दातुन नहीं करना चाहिए। सालमली की, सण की, ये सा से चालू होने वाला श्लेष मातक है ना, साक्षा से चालू होने वाला श्लेष मातक है। सिगरू है, समी है, सालमली है, सण है, इनकी दातुन नहीं करना चाहिए। तिलवक बिंदुक की दातुन नहीं करना चाहिए। बिल्व की दातुन नहीं करना चाहिए। बीबी तक की, निर्गुंडी की दातुन नहीं करना चाहिए। पीलू, पीलू सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीलू को टूथब्रश भी बोलते हैं मॉडर्न में। मॉडर्न जब हम पढ़ते हैं, आधुनिक चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें आता है पीलू यानी टूथब्रश ट्री। पीलू यानी क्या होता है? उसको बोलते हैं टूथ ब्रश, टूथब्रश ट्री बोलते हैं पीलू को। उसके बावजूद पीलू की दातुन मना चाहिए। पुराने पेपर्स लगाएंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में किसकी दातुन अष्टांग संग्रह कार ने निषेध बताया, और आंसर पीलू में देगा। इसके अलावा पीपल बहुत है ना, इजी टू अवेलेबल वृक्ष है, पीपल की दातुन नहीं करना चाहिए। पलाश की, पारिव्रत की दातुन नहीं करना चाहिए। अरिष्ट है, धब है, धन है, कोविदार है, इंगूदी है, गुगलू है, मोचरस की दातुन जो है निषेध। गुगलू और मोचरस की दातुन का निषेध है ना, मोचरस की दातुन का निषेध। फिर आए दंत आड़ेकर, यानी दांतों को मजबूत करने के लिए बताया बकुल, है ना। बकुल को मौलश्री भी कहते हैं, दंत आड़ेकर बोला गया है। तेजोवती एक होता है वृक्ष, उसके लिए उसको दंत शोधन बोला गया है, तेजोवती को। और लता कस्तूरी जो है, अष्टांग संग्रहकार ने लता कस्तूरी को मुख सोस हर बोला है। मुख सोस हरम परम अष्टांग हृदय ने बोला, अष्टांग संग्रहकार ने बोला है मुख सोस हरम परम। तो लाइन भी एग्जाम में आई हुई है, मुख सोस हरम परम। ये मुख विशद कर तो प्रिय शर्मा ने बोला है। मुख सोस हरम परम जो है, मुख सोस हरम परम अष्टांग संग्रह ने बोला है। क्वेश्चन भी आया हुआ आरपीएससी में लता कस्तूरी के लिए, मुख सोस हरम परम। किरण लंबाई, दांतों की लंबाई कितनी होती है? कनिष्का स्थूली के अंगुली के समान स्थूल यानी मोटी होनी चाहिए, यानी कि सबसे जो अपनी छोटी लिटिल फिंगर जैसे कहते हैं, लिटिल फिंगर, उसके समान मोटी होना चाहिए। 12 अंगुल लंबी होना चाहिए। तो दांतों की लंबाई 12। देखो दांतों अपन 10 हाथ से करते हैं, एक हाथ से पकड़ी, दूसरे हाथ से पकड़ी, 10 अंगुलियां यूज होती दांतों करने में। प्लस ये टूथब्रश पेस्ट भी चाहिए अपन को, है ना। पेस्ट इसमें से निकालते हैं, 11 नंबर का पेस्ट हो गया। और एक अपन को ब्रश चाहिए होता है दातुन करने के लिए।
कुल मिला के कितनी चीजें होंगी? 10, 11 होगा पेस्ट, ये टूथपेस्ट है ना, 11, और ये ब्रश है। 10 उंगलियां हाथ से पकड़ के, कभी दाएं हाथ से कभी बाएं हाथ से अपन क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। इस प्रकार से अपन को ध्यान रखना दांतों की लंबाई कितनी है? 12 अंगुल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, वो पुराने पेपर्स लगाएंगे पीएससी एग्जाम्स के तो बहुत पूछा गया है, दांतों की लंबाई कितनी होती? तो 12 अंगुल होती है, 12 अंगुल लंबी होती दांतों की लंबाई। एक बार बता देता हूँ, ये मुख बेसद कर जो है वो प्रीवियस शर्मा, जो अपन बुक पढ़ते हैं ना, प्रीवियस शर्मा द्रवगुण सेकंड, उन्होंने बोला है लता कस्तूरी को मुख बेसद कर जो है, इसने बोला है प्रीवियस शर्मा। बुक का नाम आप सभी को मालूम है ना, द्रवगुण सेकंड इनकी बुक आती है। बेसद का मतलब स्वच्छ करना होता है, मुख को क्लियर करना होता है। ठीक, इसके बाद में आते हैं जीवा ने लेकर, टंग क्लीनर जो होता है, टंग क्लीनर यूज करते हैं अपन, टंग क्लीन करते हैं अपन दांतों के बाद में। तो जीवा निलेखन में लिखा है कि जीवा निलेखन यानी जो हमारी टंग क्लीनर है वो क्या की बनी होना चाहिए? सोने की, चांदी की। सोना चांदी करेंगे तो फिर कहाँ से खरीद पाएंगे? तांबे की भी यूज करते हैं ज्यादातर लोग, तांबे की बनी होना चाहिए, या फिर अग्रभाग तीक्ष्ण ना हो, वक्र ना हो, यानी टेढ़ी नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी अग्रभाग तीखा नहीं होना चाहिए ताकि जबान कट जाए अपनी, थोड़ा शार्प नहीं होना चाहिए जीवा निलेखन। प्रमाण बताएं 10 अंगुल है ना, जीव इसका प्रमाण 10 अंगुल होता है 12 के स्थान है ना। जीवा निलेखन के लिए पूरे इकट्ठी 12 अंगुलियों का यूज करना पड़ता है, एक साथ 12 अंगुलियां यूज होती है, दोनों हाथ से पकड़ते हैं, टंग क्लीनर को खींच देते हैं मल को, मतलब जो चिपका हुआ जीभ में मल होता है उसको खींच देते हैं अपन 10 उंगलियों से। तो जीवा निलेखन में पूरी यूज हो जाती है, पूरी की पूरी 10 उंगलियां यूज होती है, 10 अंगुल प्रमाण है, दांतों का 12 होता है। जीवा निलेखम रौप्य स्वर्ण में पाक्ष में विचार तन मल हरम परम सस्तम मधु संलक्षणम 10 अंगुलम है ना। इसमें इसका प्रमाण इस श्लोक में आया हुआ है, 10 अंगुल बताइए। फिर आए, अब बारी आई पान मसाला गुटखा विमल मुख सुगंधी द्रव्य बताएं, मुख में स्वच्छता भोजन में रुचि हेतु, मुख को सुगंधित रखने की इच्छा वालों को है ना। जायफल उसको बोलते हैं, जायफल है। कटुक लता कस्तूरी को बोलते हैं, कटुक का मतलब है ना, कुटकी अलग होता है, कटुक अलग होता है, लता कस्तूरी को बोला चक्रपाणी ने। इसके अलावा पूक फल, पूक पर सुपारी को बोलते हैं है ना, हमारे कल्चर में पान सुपारी बहुत खाई जाती है। लौंग हुआ, जिसको अपन लवंग कहते हैं संस्कृत में। कंकोल यानी शीतल चीनी, सूक्ष्म इलाके फल, इन चीजों के फल यूज करने के लिए बोलते। लवंग लौंग भी जो होता है वो पुष्प कलिका होती है, फल ही होता है प्रकार का, इन सबका फल यूज करने के लिए बोला। इसके अलावा उत्तल तांबूल, तांबूल यानी पान का पत्ता। तांबूल पत्र का पूर्ण निर्यात इनको मुख में धारण करना चाहिए। लता कस्तूरी को मुख विशुद्ध कर जो है प्रीवियस शर्मा ने लिखा है। और मुख सोस हरम परम जो है अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है। ये क्वेश्चन आया भी है आरपीएससी 2011 में, ये क्वेश्चन आया भी है। फिर आए मुख में तेल गंडुस के फायदे। तो मुख में तेल गंडुस का प्रयोग करने से हनवो बलम स्वर बलम बदनोपचया परम पराह कंठ शोष दंत क्षय नाशक। तो ये कंठ शोष दंत क्षय वाला क्वेश्चन जो है जामनगर में आया हुआ है, 2007 का क्वेश्चन है या 9 का, कैसे कुछ क्वेश्चन है 2009 का है ना। बार बार आप देखोगे बोलोगे ये कहाँ से आ गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे श्लोक नंबर देखोगे तो यही मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन जामनगर का है, आता है एग्जाम में। चरक संहिता के सूत्र स्थान के पांचवा चैप्टर का 78 79 श्लोक पढ़ोगे, वहाँ तेल गंडूस के फायदे में ये भी लिखा है, कंठ शोष को ठीक करता है, दंत क्षय नाशक होता है। ये क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा।
इसके अलावा सुसुत कहते हैं मुख बैरस से दोष दुर्गंध सोप जाटे हरय परम दंत आड़य करम रुच्यम स्नेह गंड सुधारणम। दंत आड़य कर और रुच क्या होता है, ये लाइन बहुत एग्जाम में पूछी गई है ना। दंत आड़य करम रुच्यम स्नेह गंड सुधारणम है ना। तो दंत आड़य करम रुच्यम दांतों के लिए नहीं लिखा है, ये यहाँ से ही कंफ्यूज होता है व्यक्ति। बोले दंत आड़य करम रुच्यम किसके लिए लिखा है, दांतों के लिए, जीवा निलेखन के लिए नहीं, स्नेह गंड उसके लिए लिखा है ना। फिर मुखम संचारे दे या तू मात्रा कवल स्थित, मुख में वह मात्रा जो मुख में एक संचार यानी जो है घुमाई जा सकती है उसको कवल कहते हैं। कवल का मतलब होता है कुल्ला। कुल्ला जब अपन करते हैं तो मुंह में जल को घुमाते हैं। लेकिन गंडुस असंचारी या तू मात्रा गंडुस प्रकृति का, गंडुस जो है असंचारी होता है ना। गंडुस जो है मुंह में ऑयल को रखते हैं, उसको घुमाते नहीं है। ठीक, तो कवल संचारी होता है, गंडुस असंचारी होता है। कवल गंडुस के कितने भेद होते हैं, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कवल गंडुस के भेद जो है वो 4 होते हैं, स्नेक, शोधन, समन, रोपण, 4 होते हैं। कवल गंडुस कब यूज करना चाहिए, तो जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाए, यानी 5 साल के बाद में कवल गंडुस का उपयोग करना चाहिए। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल में तो हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। स्कूल गोइंग जो एज है उसमें अपन कवल गंडुस करा के भेजना चाहिए, 5 साल के बाद करना चाहिए। फिर आते हैं सिर में तेल लगाने के फायदे। तो सिर में तेल लगाने से बोला है कि सिरा सूल खालित पालित यानी बालों का झड़ना, गिरना, पीले हो जाना, केस पतन, ये सब चीजें सिर में तेल लगाने से नहीं होती। तो अपन सब लोग इसलिए डेली नहाने के बाद में सिर में तेल लगाते हैं, है ना। रूखे रह जाते हैं वरना अन्यथा बिना तेल के सिर के बाल। केस काले हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और दीर्घ हो जाते हैं, लंबे काले घने बालों का राज है सिर में डावर आंवला तेल। इसके अलावा इंद्रियाणी प्रसादयंती सूत्व भवंती जानना, हमारी स्किन अच्छी हो जाती है तेल लगाने से। निद्रा लाभम, चंपी वगैरह करते हैं अपन, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना, नींद अच्छी आती है। निद्रा लाभा सुख चाद मूर्धनी तेल निवेशने। तेल कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहिए, बॉडी कौन कौन से बॉडी पार्ट्स में तेल लगाना चाहिए, तो सिर श्रवण पादे सूचा विशेष सिर में, कान में और पैरों में विशेष रूप से तेल लगाना चाहिए अभ्यंग करना। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है। फिर कर्ण पूरण, कान में तेल डालने के क्या फायदे हैं, कान में तेल डालने से क्या होता है। कान के जो रोग होते हैं जैसे बादज कर्ण रोग है, मन्या हनु संग्रह है, उच्चाई सुरुति यानी ऊंचा सुनना, और कान में ना सुनाई देना यानी बाधिर बहरापन, ये सब चीजें दूर हो जाती, ऊंचा सुनना बहरापन दूर हो जाता। तेल अभ्यंग, स्किन में तेल लगाने का मतलब जो अपन पूरे बॉडी में तेल लगाते हैं उसका क्या फायदा है। बात का नाश हो जाता है, त्वचा अच्छी हो जाती है, स्किन अच्छी रहती है, शरीर को व्यायाम के लिए सहन करने में सक्षम बनाता है ना। पहलवान लगाते हैं, आपको मालूम है, पहलवान है वो तेल की मालिश करवाते हैं। फिर आप पाद अभ्यंग के फायदे, पैर में तेल लगाने के क्या फायदे होते हैं। ये जो साइटिका रोग है, साइटिक नर्व अपनी पैर में रहती है पीछे साइड में, गदसी रोग है, सिरा स्नायु संकोच आदि रोग होने की संभावना नहीं रहती। चरक ने पाद अभ्यंग को दृष्टि प्रसादम बोला है, दृष्टि के लिए अच्छा होता है, दृष्टि प्रसादम बोला है पाद अभ्यंग के लिए। इसके अलावा चरक में ही पाद त्रय धारण, पाद त्रय धारण यानी कि आपके शूज, जूता चप्पल जो अपन पहनते हैं अपने पैर में, वो जो है धारण करने से क्या फायदे होते हैं। पैर में जो है कीड़े नहीं लगते हैं, मतलब पैर में जो है कांटे नहीं चुभते हैं, तो है ना, पैर में जो सिराएं होती हैं वो अपने नेत्रों तक जाती हैं, तो आंखों की रोशनी खराब नहीं होती है। तो जूता चप्पल यानी पाद त्रय धारण करने का लक्षण बताया चक्षुष। इसके अलावा सुसुद ने छाता धारण करने का भी बताया चक्षुष। अब देखो याद रखने के तरीके क्या होते हैं, इसमें 2 चीजों की धारण करने की बात की जा रही है इसकी, एक में पाद त्रय धारण, एक में छत्र धारण, और परिणाम क्या बता रहा है, चक्षुष। याद रखने के तरीके, चक्षु मतलब नेत्र होते हैं,
जैसे हमको अपना छाता चुनना होता है, हमें मार्केट में जाके खरीदना है शूज, जूते खरीदने हैं, इसके अलावा हमें मार्केट में जाके छाता खरीदना है। तो या जूते और छाता हम अपने चक्षु यानी कि आंखों से देख के खरीदेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि बिना देखे खरीद लिया, आंखों से देखकर, भले वो अपन अमेजोन में देखें, देखकर चूज करेंगे, है ना, खरीदेंगे या चूज करेंगे। तो ये चीज बोलने से आपको याद रह जाता है कि ये जो धारण करने वाले हैं, है ना, पादत्रयी धारण और छत्र धारण, ये क्या होते हैं? चक्षुष होते हैं। अभ्यंग जो है दृष्टि प्रसाद होता है। प्रसाद में 3 वर्ड होते हैं, पा सा होता। पाद प्रक्षालन 1 2 3 4, है ना, 4 वर्ड का है। इसमें पाद प्रक्षालन का चक्षु प्रसादन होता है, पाद प्रक्षालन का रहता है चक्षु प्रसादन। 4 अक्षर का है, 4 वर्ड, है ना। पाद प्रक्षालन, पैर धोने से क्या फायदा होता है? पाद प्रक्षालन, पैर धोने से प्रसादनम होता है, चक्षु प्रसादनम, है ना। 4 अक्षर है प्रक्षालन में, और उसी के समान 4 अक्षर वाला प्रसादनम, प्रसादनम। ठीक, इसके बाद में दूसरे के देखते हैं, है ना, शरीर परिमार्जन, यानी कि पर्सनल हाइजीन। कई लोग, जैसे शरीर परिमार्जन का मतलब पर्सनल हाइजीन, जैसे कई लोग बाहर से आते हैं तो हाथ धोते हैं, मुंह हाथ धोते हैं। लोग कहते हैं ना, मुंह हाथ धो लो, घर से बाहर से आए हो, घर में घुसते ही सबसे पहले मुंह हाथ धोना चाहिए। तो इससे क्या होता है? शरीर परिमार्जन करने से दुर्गंध दूर होती है, दुर्गंध चली जाती है। किसी चीज को टच किया है, छुआ है तो उसकी दुर्गंध चली जाती है। शरीर परिमार्जन दुर्गंध गौरव तंद्रा कंडू मल आरोचकम श्वेत विवस्ताम हंति शरीर परिमार्जन, है ना। अगर आपको पसीना आ गया है तो पसीने की बदबू जो है बिना जो शरीर को साफ किए नहीं जाएगी। तो ये श्वेत विवस्ताम हंति किसके लिए कहा है? शरीर परिमार्जन के लिए। स्नान करके आप पवित्र काम कर पाते हो। पूजा पाठ करना है, स्नान करके क्या काम हो पाते हैं? पवित्र हो पाते, पवित्र काम हो पाते। अपन कहीं मंदिर जाते तो बिना नहाए नहीं जाते। पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्नान की फलश्रुति में, पहला वर्ड पवित्र लिखा है। पवित्र, पवित्रम प्रस्य आयुष्यम श्वेत श्रम श्वेत मलापा, है ना। स्नान स्नान जो है श्रम हराणाम, जैसे बाहर से अपन आए थके हारे, नहा लेते हैं तो थकावट दूर हो जाती है। स्नान के लिए कहते हैं चरक, स्नान श्रम हराणाम, थकावट दूर करने वाला होता है। तो श्रम शोध मला पहा, श्रम का श्वेत को मल को दूर करने वाला। शरीर बल संधान कर, शरीर में बल को प्रदान करने वाला, संधान करने वाला होता है स्नान। ओजस करम परम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजस करम परम, शरीर में ओज को बढ़ाते हैं। नहाने धोने से आदमी बढ़िया साफ सुथरा दिखता है, अच्छा लगता है, चमकता है ना। ओजस करम परम बोला है। फिर और स्वच्छ वस्त्र धारण करने से, स्वच्छ वस्त्र धारण से व्यक्ति काम में लगता है। अच्छे कपड़े पहनता तो सुंदर लगता है, काम में। यस्य अनायुष्यम, है ना, आलक्ष्मी हग्नम प्रहासनम श्रीमद पद पारिषद सस्तम। श्रीमद पारिषद सस्तम का मतलब क्या है? कि आप जैसे किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, मीटिंग है, कोई मीटिंग में जा रहे हो, सेमिनार में जा रहे हो, तो थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। मतलब ये कहावत है ना, जब 4 लोगों के सामने जाओ तो अच्छे कपड़े पहनो, है ना। डेट पे जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ। श्रीमद पारिसम सस्तम निर्मलम अम्ब धारणम, निर्मल का मतलब होता है साफ, अम्ब का मतलब वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर गंध माल्य धारण, गंध और माला धारण करने से क्या होता है? तो परफ्यूम, क्या बोलते हैं? परफ्यूम जो लगाते हैं वो अपन टीवी में ऐड देखते ही हैं। वैसे तो आदमी के पास एक दो लड़कियां नहीं घूमती हैं बेकार, 3-4 लड़कियां पास में आ जाती हैं। परफ्यूम यानी गंध माला धारण करना ब्रश से बताया, है ना। ब्रशता है, दुर्गंध है, मतलब सुगंधता आ जाती है, दुर्गंध दूर हो जाती है। आयुष्यम काम्यम पुष्टि बल प्रदम सोमनस से आ लक्ष्मी अग्नम गंधमाला धारणम, प्रेम बढ़ जाता है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जीवो के ऐड तो ऐसे ही दिखाते हैं, सौगंध्यम सोमनस से आ लक्ष्मी अग्नम गंधमाला निवेशनम। फिर रत्न आभूषण धारण, तो रत्न जो होते हैं वो आदमी उनको लक समझता है। जैसे सलमान खान है, वो सलमान खान ने अपने
जो है हाथ में जो ब्रेसलेट पहनता है सलमान खान, तो सलमान खान ने उस ब्रेसलेट में नीलम पहन रखा है। तो नीलम मतलब आदमी को ये लगता है कि वो उसने नीलम पहन रखा है तो उसका उसे फायदा हो रहा है, कैरियर अच्छा चल रहा है। नीले कलर का जो ब्रासलेट है सलमान के, तो अपना लक पहन के चलो। एक कहावत है ना कि कहीं पर जाओ तो अपने लक को पहन के चलो। अगर आपको लगता है अंगूठी पहनने से, चैन, कोई माला पहनने से आपका काम बन जाएगा तो ये धारण कर लो। रत्न आभूषण धारण में पहला शब्द धन्य है। धनवान, धन्ना सेठ के पास तो होते ही है रत्न। रत्न किसके पास होते हैं? धन से धनवान लोगों के पास होते हैं। अगर किसी ने रत्न पहन रखे, आभूषण पहन रखे, इसका मतलब वो रिच है, धनवान है ना। मांगल्य आयुष्यम श्रीमद वैसन सूदन हर्षणम का काम में ओजस्से रत्न भरण धारण। चलो मल मार्गों की शुद्धि, जैसे अगर अपन जब तक फ्रेश होके नहीं आते, सुबह उठे हो पढ़ने बैठ जाएगा तो कुछ दिमाग नहीं चलेगा, लेकिन फ्रेश हुआ है एक बार, पेट साफ हो जाए तो अच्छा दिमाग चलता है, मल मार्गों की शुद्धि हो जाती है। क्योंकि वायु का काम है पुरुष को, अग्नि को धारण करके रखना। मल मार्गों की शुद्धि हो जाती है। मेद मेद शब्द पहला यूज किया, फिर पवित्रम आयुष्यम आलक्ष्मी कलिनाशनम। फिर और छौर कर्म यानी दाढ़ी मूछ है ना, सेविंग करा लेते हो, दाढ़ी मूछ कटवा लेते हो तो अच्छा लगते हो, दिखने में हष्ट पुष्ट लगते हो। दाढ़ी मूछ आप कटवा लेते हो, सेविंग बना लेते हो तो पौष्टिक पुष्ट लगने लगते हो। दाढ़ी वाड़ी तो भिखारियों की बड़ी रहती है ना, तो पुष्ट लगने लगते हो। वृष्यम आयुष्यम रुचि रूप विराजनम, ये श्रम श्रम नखादि नाम कल्पनम है ना। बाल कटाने से, दाढ़ी मूछ बनाने से, नाखून कटाने से थोड़ा सा पौष्टिक दिखता है। पाद त्रय धारण, जूता है ना, जूता चप्पल पहनने के क्या फायदे हैं? जूता पहनने से अपने पैरों में कांटे नहीं चुभते, उससे हमारी आंखों की रोशनी ठीक हो रहती है, खराब नहीं होती। तो पाद त्रय धारण में लिखा है चक्षुष्यम स्पर्शनम हितम, ठीक है। छाता, छाता जो है आपको ईश्वरी बाधाओं से बचाता है। इतने प्रश्नम, ईश्वरी बाधा, ईश्वर की बाधा क्या है? धूप है, छांव है, बारिश है, ये ईश्वर की दी हुई बाधाएं हैं। ईश्वर पानी गिरा देता है आपके सामने, धूप कड़क कर देता है, तो छाता धारण करने से ये प्रश्नम होता है, ईश्वरी बाधाएं दूर होती हैं। हिमाचल जो पीएससी थी 2012 के, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है ना। इतने प्रश्नम के है छत्र धारण का। इसके अलावा घर में अनिल रजोज अंबु हग्न, घर में यानी कि पसीना नहीं आता है छाते के नीचे, हवा नहीं आती है छाते में, रज यानी धूल नहीं आती, अंबु यानी पानी नहीं आता। छाता आपको धूल, धूप, धूल, धूप, पानी, पसीना, इनसे बचाता है। छाता आपको धूल, धूप, पानी से बचाता है, पसीना नहीं आने देता है, इन सब चीजों में कामगर है। फिर उसके बाद में भैया तैयार हो गया, रेडी टू मूव, अब काम पे जाओ। तो काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसे कमाओ जो धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। धर्म के विरुद्ध का उदाहरण क्या है? इधर आप जो है खूब दान किए जा रहे हो, मंदिर में दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे, मतलब विद्यालय खोल रखे हैं, खूब दान चल रहा है, और काम क्या है? पोएट्री फार्म। पोएट्री फार्म यानी जितनी मुर्गी मुर्गे हो रहे हैं उनको सबको मानना है। ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे भाई? तो आजीविका जो है धर्म के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने सबसे पहले अपनी शरीर के पर ध्यान देना चाहिए। शरीर रक्षोपदेश बताया है कि नगरी नगरस्य एव रथस्य एव रथी सदा स्वशरीरस्य मेधावी कृत अवहितो भवे। यानी जिस प्रकार से नगरपति नगर की रक्षा करता है, सारथी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से मेधावी यानी बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, है ना। ये शरीर की रक्षा के लिए बहुत अच्छा एक श्लोक है। नगरपति जिस प्रकार नगर की रक्षा करता है, सारथी रथ की रक्षा करता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को, मेधावी व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल 5 चैप्टर तक ही पूछूंगा मैं टेस्ट में।
इंद्रियानी प्रसादन थी